कोटद्वार की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ अब एक स्थानीय विवाद नहीं रहा है, बल्कि सत्ता, संगठन और संविधान के आमने सामने आने की कहानी बन चुका है। जिस मोहम्मद दीपक को डराने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, वही दीपक आज पूरे देश में साहस और संविधान की मिसाल बन चुका है। दीपक के समर्थन में अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उनके ऐलान के बाद से ही बजरंग दल में खलबली सी मची हुई है। 3 फरवरी को जब भीम आर्मी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह मोहम्मद दीपक और उस बुजुर्ग से मिलने के लिए कोटद्वार जा रहे थे, जिनके साथ कथित तौर पर बजरंग दल के कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, तब पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। श्यामपुर थाना, भारी पुलिस बल, डिटेंशन और हरिद्वार ले जाने की कार्यवाही। ये सरकार की तानाशाही है, प्रशासन की तानाशाही है कि आज मैं कोटद्वार दीपक भाई से मिलने के लिए पहुंच रहा था और इन्होंने श्यामपुर थाने पर पूरा पुलिस बल इस्तेमाल करके मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे पदाधिकारियों को, मेरे साथियों को अरेस्ट करने का काम किया है। आज आप हमें रोक सकते हैं, हमें अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि अगर उस भाई को किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ तो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता उस भाई के साथ में खड़ा है। ये सब कुछ ये दिखाने के लिए काफी था कि प्रशासन हालात को कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन इसी कार्यवाही ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। महक सिंह ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया और साफ चेतावनी दी कि अगर मोहम्मद दीपक को कोई नुकसान पहुंचा तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। यहीं से मामला पूरी तरह से पलट गया। अगर महक सिंह को जाने दिया जाता तो शायद मामला वहीं पर थम सकता था, लेकिन आज खुद चंद्रशेखर आजाद यानी कि 5 फरवरी को पूरे दल बल के साथ कोटद्वार पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद का मतलब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि हजारों समर्थक, सड़कों पर उतरने वाली भीड़ और सीधा राजनीतिक दबाव होता है। यही वजह है कि जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के तेवर कल तक आसमान पर थे, आज उनके अंडरग्राउंड होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। मामले की जड़ में वो बुजुर्ग है जिनके दुकान का नाम बाबा क्लॉथ हाउस था, जबकि बजरंग दल का पूरी तरह से ये कहना था कि इस दुकान का नाम बदल दिया जाए, जबकि सच्चाई ये है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और संविधान से प्रेरित है, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा था। और जब दबाव और धमकी बढ़ी तो मोहम्मद दीपक उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। यही वजह है कि आज दीपक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर उत्तराखंड तक लोग दीपक से मिलने पहुंच रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि दीपक ने वो काम किया है जिसके लिए नारे नहीं बल्कि जिगरा चाहिए। जनता का यही समर्थन अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सवाल साफ है कि क्या पुलिस और सरकार इस दबाव को संभाल पाएगी या फिर कोटद्वार से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में और ज्यादा तूफान की तरह बढ़ेगी। बहरहाल अब इस मामले में देखना होगा कि आखिरकार आगे चलकर होता क्या है। क्या चंद्रशेखर आजाद दीपक को न्याय दिलवा पाएंगे? क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतरे हैं तब तक प्रशासन को जवाब देना पड़ा है। जब चंद्रशेखर आजाद मैदान में होते हैं तो मामला सिर्फ कानून का नहीं, सियासत और सड़क दोनों का हो जाता है। इस मामले में आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।